अयोध्या में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो सरयू स्नान है उसको लेकर भी भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है। जन्मोत्सव के इस खास मौके पर आज रामलला को पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। पूरा मंदिर परिसर खूबसूरती के साथ सजा हुआ है। भक्तों के लिए भी खास किस्म की व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, यहाँ दुग्धाभिषेक एक तरीके से भगवान राम का किया गया है और आज न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि देश भर में रामनवमी की धूम देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 19 घंटे तक दर्शन हो रहे हैं। सारे वीवीआईपी जो पास हैं वो कैंसिल किए गए हैं। सुबह 3:30 बजे से राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या से। तो बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ रामनवमी बनाई जा रही है। भगवान राम अपने नए भवन में जो स्थापित हो गए हैं और आज चूंकि दिन बहुत खास है, मौका बहुत खास है, 56 प्रकार के जो भोग हैं वो रामलला को लगाए जाएंगे। और फिलहाल ये शानदार तस्वीरें सीधे श्री राम की नगरी अयोध्या से आती हुई भव्योत्सव की दिव्य तस्वीरें। पीले वस्त्रों को धारण किए हुए प्रभु श्री राम इन भव्य तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और फूलों की खूबसूरत जो सजावट है पूरे परिसर में की गई है। दूर दराज से लोग पहुंचे और अगर हम बात करें यहाँ पर एक तरफ विधिवत पूजा हो रही है तो वहीं रामलला की प्रतिमा को बनाने वाले अरुण योगीराज भी अयोध्या के आज इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। हरिस्नानं समर्पयामि। हरिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानान्ते स्मनीयञ्जलं समर्पयामि। जो निर्घ्रेते श्रेतो घ्रेतं वस्याधामासेव्यमानं नारायणं निर्मलमादिदेवं नतोऽस्मि नित्यं जगदेकनाथं आदित्यवर्णं तमसा। तो एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरीके से भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहला ट्रायल जब किया गया था और 5 मिनट तक ललाट पर सूर्य की जो किरणें हैं वो ठहरेंगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले जन्मोत्सव पर सूर्य अभिषेक आज होगा प्रभु श्री राम का और उससे पहले अयोध्या में मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा पाठ पुजारियों ने शुरू किया। भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में देखी जा रही है। दोपहर 12:16 तक यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक करेंगी। बिल्कुल, दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब 4 से 5 मिनट के लिए प्रभु श्री राम के मस्तक पर, उनके मुखमंडल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ेंगी और उनका जो मुखमंडल है वो प्रकाशमान होगा। साथ ही साथ वो तस्वीरें बहुत खास होंगी। जो देश भर के तमाम सूर्य मंदिर हैं, जो जैन मंदिर है, वहाँ पर ये पूरा जो मैकेनिज्म है होता है, लेकिन इस बार ये तस्वीर बहुत खास है क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद श्री राम के जन्म स्थान पर यह पर्व मन रहा है और साथ ही साथ आज सूर्य तिलक प्रभु श्री राम का होना है। नीतीश इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु श्री राम के धाम में मौजूद है नीतीश। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले जन्मोत्सव की तस्वीरें अयोध्या से जो सामने आ रही हैं, दर्शकों को दिखाइए क्या तैयारी विशेष तौर पे आज राम भक्तों के लिए अयोध्या में की गई है। फूलों से सजा हुआ द्वार दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे ये फूलों से सजा हुआ जो द्वार है, इसी द्वार से जो भक्त है वो रामलला के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और भक्तों में उत्साह किस तरह का, तो एक भक्त हमारे साथ है। किस तरह का उत्साह? बहुत आनंद उत्साह मन एक गीत गा रहा है, अभी आप बोल रहे थे, क्या गीत है? राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बेच रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर नचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि थी। 12 बजे के बाद वो शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है जिसमें सूर्य अभिषेक होगा। कितना इंतजार उस क्षण।
बहुत वो तो बहुत इतना उत्साह आता है कब रामलला के दर्शन करेंगे। और रामलला के दर्शन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतजार करते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम देश का जो मतलब प्रदेश का जो अपना जो मुख्यमंत्री है, सीएम है आदित्य योगी आदित्यनाथ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और पूरी तरह से सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुंच गए हैं। और देखिए ये फूलों की साज सज्जा आपको दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर हो या फिर मुख्य द्वार हो, हर ओर आपको ये फूलों की साज सज्जा दिखाई देगी। पूरी अयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है और जो भक्त हैं वो इस आकर्षण को अपनी नजरों में कहीं ना कहीं बिल्कुल नीतीश, राम उत्सव की भव्य और दिव्य तस्वीरें जी न्यूज प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, दिखाता रहेगा अपनी इस बड़ी कवरेज के माध्यम से। जानकारी तो ये भी सामने आई है कि जिन्होंने प्रतिमा का निर्माण किया है अरुण योगीराज, वो खुद अयोध्या धाम पहुंचे हैं, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में खुद को शामिल करेंगे। तो नजारा बहुत ही दिव्य भव्य होगा और दुनिया से अलग होगा। तो किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन पहुंच रहे हैं इस अलौकिक दिव्य दर्शन को देखने के लिए? देखिए अगर बात करें तो ट्रस्ट ने कुछ खास लोगों को भी आमंत्रित किया है। तब तक तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। कुछ खास लोगों को भी आमंत्रण यहाँ से मिला है। अगर बात करें तो उसमें अरुण योगीराज और इसके साथ ही कई संत उसमें शामिल हैं। संतों के साथ कई बड़े, अगर बात करें तो नेता भी शामिल हैं। वो सभी यहाँ पर पहुँचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। और जिस वक्त वो शुभ घड़ी है, यानी जब मस्तक को सूर्य की किरणें स्पर्श करेंगी, तो जब सूर्याभिषेक होगा तो उस दौरान ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही पूरे दिन यहाँ पर विशेष प्रकार का अनुष्ठान और इसके साथ अगर बात करें तो जो पूजा अर्चन है वो सब कुछ यहाँ पर जारी रहेगा। तो उन सारी चीज़ों के गवाह बनेंगे जो यहाँ आने वाले भक्त और वीआईपी हैं। इसके साथ ही बात करें तो आज वीआईपी के दर्शन पर पूरी तरह से रोक है। वीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है। हर आम भक्त को यहाँ पर दर्शन दिया जा रहा है और ये कह दिया गया है कि कोई भी वीआईपी यहाँ पर वीआईपी दर्शन नहीं होगा। व्यवस्थाओं की बात कर ले तो भक्तों के आगमन को देखते हुए यहाँ पर रेड कारपेट बिछाए गए थे ताकि अगर जब धूप हो, अभी दिन चढ़े, तो उनके पाँव न जले। इसके अलावा जो माइक है उसमें खोया पाया जो लोग हैं उनको इस अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाए तो माइक पर आकर बोले, वो उसे मिल जाएगा। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है। 150 LED स्क्रीन लगाई गई है पूरे अयोध्या नगर में। जब सूर्य स्पर्श का जो विशेष मुहूर्त है, जब वो हो रहा हो, तो जो अगर मंदिर परिसर के भीतर नहीं जा सका, वो कहीं ना कहीं अयोध्या के किसी कोने से वो 150 जो LED लगी हुई है। नीतीश, पिछली बार हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो अनुमानित भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन के लिए। पहले दिन की वो तस्वीरें हमने देखा था। भीड़ को काबू कर पाना या सुचारू रूप से दर्शन लोगों को करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था प्रशासन के लिए। तो क्या इस बार व्यवस्था की गई है और खास करके महिलाओं बच्चों के लिए क्या कोई अलग से लाइन, दर्शन करने के लिए कोई अलग प्रवेश द्वार बनाया गया और कितने कुल प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जहां से लोग भीतर एंट्री लेंगे, लाइन होगी, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे? और बाकी तीर्थ स्थानों में हमने देखा है कि कुछ सेकंड के लिए आप जाकर के भीतर दर्शन कीजिए और फिर आगे आप लाइन में चलते रहिए। तो ऐसा कुछ वक्त यहां पर निर्धारित किया गया है जब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो इतने सेकंड के बाद आपको बाहर भी निकलना होगा? देखिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है। जो भी भक्त हैं वो अपना जा रहे हैं अंदर और दर्शन करके खुद को स्वतः बाहर आ जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और प्रशासन को कहीं ना कहीं भीड़ नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस बार ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि भीड़ उस तरह की अनियंत्रित ना हो। आपको भीड़ जरूर दिखाई देगी लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई देगी जो नियंत्रण को खो सके। तो भीड़ है लेकिन अनियंत्रित भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी। और जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, तो अगर आपको बात कर ले तो एंट्री पॉइंट अगर कहें तो 10 से ज़्यादा एंट्री पॉइंट है और उन एंट्री पॉइंट पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हो, कोई भी 4 व्हीलर अंदर आने न दे, यानी 4 पहिया वाहन अंदर आने में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और इसके अलावा जब आप अयोध्या नगर में प्रवेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ ही आपको एक जो रता चौक के बाद का क्षेत्र है वो आपको नो एंट्री यहाँ पर कहा जाता है। वाहनों की नो व्हीकल जोन यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से, यानी कोई भी वाहन मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ पैदल चलने वाले यात्री ही दिखाई देंगे। रहेंगे आपके पास। श्री राम का उत्सव है,
श्री राम के धाम से सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज़ की जा रही है, क्योंकि सूर्यवंशी के सूर्य तिलक का ये भव्य दिव्य मौका है, लिहाजा ये तस्वीरें बहुत ही खास है। देखिए जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त दिख रही हैं, जिसमें आप न सिर्फ भीड़ देख रहे हैं बल्कि प्रभु श्री राम को जो पीले वस्त्रों से सजाया गया है और 50 क्विंटल फूलों से पूरा परिसर भव्य नजर आ रहा है। सिर्फ 4 घंटे 21 मिनट का समय बाकी है, जब 12 बजे से 12:04 तक निरंतर 4 मिनट तक प्रभु के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उनका जो ललाट है, जो उनका मुखमंडल है, वो पूरी तरह से प्रकाशमान होगा और इसी को सूर्य अभिषेक कहते हैं। और इसी पर जी न्यूज़ की सबसे खूबसूरत कवरेज सीधे प्रभु श्री राम की नगरी से लगातार जारी रहने वाली है। जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और सूर्य अभिषेक का अद्भुत अलौकिक नजारा होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं प्रभु को पीले वस्त्रों के साथ और खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है और अलग अलग किस्म के भोग प्रभु श्री राम को आज इस रामनवमी के पर्व पर लगने जा रहे हैं। बहुत ही भव्य तस्वीरें श्री राम के धाम अयोध्या धाम से आती हुई। तो आप देख सकते हैं, तो 56 प्रकार के भोग आज प्रभु को लगाए जाएंगे। साथ ही मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है, ये पहली बार है जब श्री राम के जन्मस्थान पर ये पर्व मन रहा है और इसी के साथ जो दिव्यता और भव्यता है इस पर्व की बढ़ जाती है, क्योंकि आज प्रभु का सूर्यवंशी के सूर्य तिलक में 4 घंटे के आसपास का मात्र समय बाकी रह गया है। 4 घंटे 18 मिनट और ये तस्वीरें आपके सामने पीले वस्त्र धारण किए हुए रामलला नजर आते हुए विधिवत पूजन होता हुआ। इससे पहले हमने आपको दुग्ध अभिषेक की भव्य तस्वीर दिखाई थी। अलग अलग किस्म के 56 प्रकार के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से आज लगाए जाने हैं। अदित्य सूर्य तिलक होना है, जिसमें 4 घंटे 17 मिनट का समय बाकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से प्रभु श्री राम की, जहां पीले वस्त्र प्रभु को धारण कराए गए हैं। रामलला की सबसे भव्य और दिव्य तस्वीरें जी न्यूज़ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को पहली रामनवमी पर प्रभु के दिव्य जन्मोत्सव की तैयारियां और अब महज कुछ घंटे बाकी हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होना है, जिसकी तस्वीर जी न्यूज़ लगातार राम की नगरी प्रभु श्री राम के अयोध्या धाम से आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और हम लगातार अयोध्या धाम जा रहे हैं, ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है। हमारे साथ नीतीश जुड़े हुए हैं। नीतीश, एक तरफ 56 किस्म के भोग प्रभु को विधिवत तरीके से लगने हैं, दूसरी तरफ 50 क्विंटल फूलों से पूरा परिसर सुसज्जित है और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो 12 बजेंगे और 12 से 12:04 का वो समय होगा जब दुनिया भर की निगाहें अयोध्या धाम पर होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अलग अलग सूर्य मंदिर हैं देश में और साथ ही साथ जैन मंदिरों में इस तरह से सूर्य अभिषेक होता आया, लेकिन प्रभु के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी आज और जो सूर्य अभिषेक होगा वो नजारा बहुत अद्भुत और दुनिया भर से जुदा होगा। क्या क्या आप देख पा रहे हैं, दिखाइए और तस्वीरों के बारे में बताइए भी। विशेष तस्वीरें हैं, विशेष तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक परिवार है और जो यहाँ पर अपने बच्चे को रामलला के बाल स्वरूप में लेकर पहुंचा है, तो बाल स्वरूप में लेकर पहुंचे हैं अपने यहाँ पर बच्चे को। दर्शन कर लिया आपने? जी, दर्शन हो गए, बहुत सुंदर। अच्छा, बच्चे को इस स्वरूप में लाने का मकसद क्या क्या बताना चाहते हैं? रामनवमी का विशेष त्योहार है हम हिंदू भाइयों का, इसलिए मैंने इसे राम का स्वरूप दिया। अच्छा, इससे भी बात कर लेते हैं। हाँ, बेटा, बात करो। कैसे आप लोग राम, कैसे जय श्री राम बोल रहे हैं आप? जय श्री राम बोलो। हाँ? जय श्री राम। देखिए, ये बेटा भी जय श्री राम बोल रहा है। आप इनकी माता है। आज के दिन इस बच्चे को तैयार करके रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहा, मकसद क्या? मकसद ये था, मतलब इतना बड़ा त्योहार है हम लोगों का, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और सौभाग्य है जो हम इस दिन आए यहाँ दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे ये भी संदेश कि जिस तरह से राम नाम का संदेश, राम राज की बात हो रही है, वो भी बच्चों में अगर होगा तो क्या ये संस्कार से जोड़ के अगर इसको देखें तो क्या बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो, मतलब धर्म जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है। धर्म जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे और इसके साथ ही जो कतार है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर, तो उसको भी व्यवस्थित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए, यहाँ पर आपको ये मंदिर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर जब आप प्रवेश करेंगे रामलला के दर्शन के लिए, और किनारे किनारे पर आपको ये बैरिकेडिंग दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो भी भक्त यहाँ बीच से आगे बढ़ें वो कहीं भी
अव्यवस्थित न होने पाए, पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद हो। हर तरफ आपको सुरक्षा कर्मी मुस्तैद दिखाई देंगे। सुरक्षा के जो अन्य पॉइंट है यानी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। महिला पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर कोई भी यहाँ पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को। आप देखें यहाँ पर सीआरपीएफ और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और कमांडो दस्ता भी तैनात किया गया है। बने रहे हमारे साथ क्योंकि सभी को इंतजार है प्रभु श्री राम का जब सूर्य तिलक शुरू होगा। Zee News।